एमएसपी में। अभी टोटल 22 फसल है, ये 22-23 में 2023 का मैं बता रहा हूँ। आ रहे। चलो, बिहार में पक्षी गणना रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने पक्षियों की गणना हो चुकी है, पूछेगा। 45,173। अगला, बिहार में पक्षी गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जलीय पक्षी किस जलाशय में है? सर्वाधिक जलीय पक्षी गोगाविल लेक में है। अगला, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा किस भारतीय राज्य में होता है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा है और दूसरा उसके बाद बिहार में है। याद रखिएगा, पूछ सकता है। बिहार में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों को संरक्षित किया जा रहा है और ये जिम्मेवारी दी गई है जिलाधिकारी को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को। इसके लिए डेटाबेस किस एप्स के माध्यम से इसको अरेंज किया गया है? बिहार राज्य जैविक विविधता परिषद द्वारा तैयार किया जा रहा है। वो एप्स कौन सा है? बिहार हेरिटेज ट्री एप्स। पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस साल। बिहार 2 हरित ऊर्जा वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला शहर है राजगीर, तो दूसरा बोध गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा लीजिए। लॉजिस्टिक डेटा बैंक खबरों में अभी है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? इसका संबंध है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। ये पूछ सकता है इस साल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग से सम्मान से सम्मानित किया गया है? कहाँ की पुलिस को? तमिलनाडु को पुलिस को। विश्व का सबसे बड़ा तैरता, देखो बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। विश्व का तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है या बनाया जाना है अभी? मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुरुआत किया है? स्माइल 75 रिलेटेड टू सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस देश ने सुपर गरुड़ शील्ड रक्षा अभ्यास का मेजबानी किया है? याद कीजिए, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी जो है लड़ाई, कहीं पे कुछ चल रहा है, ये सब की चीजें पूछता है। तो सुपर गरुड़ शील्ड रक्षा अभियान पूछ सकता है। ये किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुरुआत किया है? विद्या रथ ऑन व्हील्स का शुरुआत किया है असम ने। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू किया है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर, भारत ने। कौन सा देश 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाता है? कौन सा देश? अमेरिका। किस संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का मेजबानी किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का मेजबानी किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। विभिन्न जेलों में, देखो महाराष्ट्र क्या करता है, हमेशा जेल में बंद कैदियों के लिए कुछ न कुछ योजना लाता रहता है। तो याद रखना, भविष्य में जब कभी लगे कि कुछ पता नहीं चल रहा है और जिलों में योजना के लिए है, तो ज्यादातर संभावना है उसमें पहले महाराष्ट्र जरूर सोचिएगा। तो जिबहाला योजना ये महाराष्ट्र से संबंधित है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? और देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ कहाँ है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता रहता है बीपीएससी। लेह। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर वाले एरिया में सियाचिन हिमनद स्थित है। सलाल विद्युत परियोजना बीपीएससी हमेशा पूछता रहता है। सलाल विद्युत परियोजना का संबंध है जम्मू और कश्मीर से। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना तक बनवा दिया था? अकबर ने। बंगाल में द्वैत शासन मैंने कितना बार बताया है, किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, इसका रचनाकार है दीनबंधु मित्रा। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का लड़ाई हुआ था, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया या शुरुआत किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसके बारे में चर्चा है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम में, जो जमशेदपुर वाला एरिया है। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? है इसमें? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक रूप में शुरुआत कर दिया था? तो सत्याग्रह याद रखिएगा, चंपारण। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति लाया था? बलबन ने रक्त और लौह की नीति लाया था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए चोला को जानते हैं। किस देश में 2022 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? प्रोडक्शन कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ चाइना में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी से ज्यादा है? यानी कि जितना आदमी पॉपुलेशन है वहां पे, उससे ज्यादा वहां पे ट्राइब्स ही हैं, आदिवासी ही हैं। तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज्यादा है? किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है किसको? पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची सौंपा गया था। ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 243 जी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था पटना में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष भी पूछ सकता है, प्रमुख भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, रेखा शर्मा जो है लंबे समय 2014 से अभी तक बनी हुई है, ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुई है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है इसको। निर्भीक योजना का संबंध किससे है, या इससे कौन लाभान्वित होगा? भारत का एक्सपोर्ट क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। बिहार सरकार ने एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है सतत जीविकोपार्जन योजना। हाँ, इस योजना का बेरोजगारों को भत्ता देना तो है ही है, स्थानीय निकायों को रोजगार भी देना है, गरीब परिवार को सतत आय का सृजन भी करना है, तो सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा डी। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, तो वितरण है और खरीद है, निर्यात नहीं है। भारतमाला परियोजना, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। भारतमाला परियोजना का संबंध है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से। 1945-46 में दिल्ली में जो INA के मुकदमा हुआ था, उसपे उसके पेश जो करने वाले मुख्य वकील कौन थे पक्ष में? भोला भाई देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। बिहार में तिनकटिया नील की खेती 3/20। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? अबाउट 1935 एक्ट के बारे में। दांडी यात्रा कितना दिन चला था? 24 दिन। कितने अनुयायी के साथ? कितने अनुयायी? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल के जलने से मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होता है? जब शरीर में आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाती है। मीठापन के लिए मानव जीभ का कौन सा क्षेत्र जिम्मेवार है? नोकीला जो हिस्सा है वो मीठापन, पीछे वाला हिस्सा खट्टापन, इधर वाला हिस्सा नमकीन, किनारे वाला, समझ गया ना? जीभ का जो नोकीला हिस्सा है क्या है? मीठापन, और पीछे वाला हिस्सा खट्टापन। फलियां मतलब जो कलियां वलियां या फलियां जो तोड़ लेते हैं हम लोग खाने के लिए, उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मीडियम से गुजरता है तो उसमें आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है, वेग बदल जाता है, गति भी बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। घर तक फाइबर योजना बहुत फेमस योजना है जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे रहा? नॉर्वे। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किसने कहा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। वर्तमान में सेबी का प्रमुख कौन है? ये पूछ देगा अजय त्यागी। सेबी सेबी सेबी, हाँ तो सेबी का भी तो गूगल करो ना, पता चल जाएगा, पुराना हो चाहे नया। देखो अजय त्यागी जो है ना, भारत में अभी गूगल करो ना, पता चल जाएगा तुरंत, 1 मिनट करो ना। वर्तमान में ही है, उसके वेबसाइट पे ही दिखा रहा है, सेबी के वेबसाइट पे अभी तक यही। हाँ आया था ना, लेकिन अभी वर्तमान में भी यही है, अभी तक चेंजेस क्या दिखा रहा है? अजय त्यागी ही दिखा रहा है, अभी तक कोई अपडेट नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर अगर मान के चलो 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा, जैसे महिला आयोग, IRDA की होगी, IRDA की होगी, देखो तो अभी कर लो ना, पता चल जाए, कंफर्म हो जाएगा। सेबी की वर्तमान प्रमुख अजय त्यागी। अभी इसके बाद चेंजे नहीं हुआ है कोई, माधीपुरी हो सकता है उसके पहले होगी, अभी तक वही है, अजय त्यागी कंटिन्यू। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? रामास्वामी नायकर। तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी का स्थापना किया था? देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कितना नंबर है? तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला को, इसका भी बख्तियारी खिलजी वहां से उधर से आया था, उधर से। अच्छा इसको हम बताते हैं, हाँ मर तो गया था यहीं पे, यहाँ नहीं मरा था, बंगाल में मरा था, बंगाल में मरा था। ठीक है, तो 3 तो यहाँ वाला किया था, इंडिया वाला, लेकिन इंडिया का जो बाहर वाला बॉर्डर था, इसको पता नहीं, पढ़ने लिखने से बहुत प्रॉब्लम था, इसको भी पता कर लेते, रुको 1 मिनट, इसको भी कंफर्म हो जाता है, अभी कंफर्म हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? सेम सेम सेम। चलो 1936 में, देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी का स्थापना किया था? स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन 1956 में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को बदल करके, उसका नाम खारिज करके एक नया पार्टी का स्थापना किया, जिसका नाम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी दिया। क्वेश्चन बीपीएससी दोनों में से कैसे भी पूछ देगा, एकदम तैयार रहिएगा। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देखो इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने वाले बहुत लोग इसको नहीं समझे होंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? हेलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये है कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर, नजर किस पे था? कश्मीर पे नजर था, भारत ने कश्मीर उसको नहीं दिया। अब कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह ने क्या किया? इस पे साइन किया था, किस पे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। तो कहता है कौन सा रियासती राज था जो इस पे हस्ताक्षर किया था कि हम नहीं देंगे? तो कौन था? कश्मीर। तो इसमें लिख लेना कहीं पे आंसर में कश्मीर, कश्मीर के राजा, डैश देके हरि सिंह भी लिख लो, हो सकता है क्वेश्चन राजा का नाम पूछ दे तो फिर कहोगे राजे के नाम नहीं पता। हरि सिंह। पालों के समय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का विशेष रूप से विकास हुआ था? वज्रयान शाखा का। और वज्रयान शाखा किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र जादू टोना। अशोक का तंत्र मंत्र जादू टोना किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता था?
तक्षशिला, नालंदा, उदयंतपुरी, भागलपुर, विक्रमशिला भागलपुर। 4 विश्वविद्यालय में से किसमें? विक्रमशिला। एकदम याद रखिएगा। वज्रयान शाखा की पढ़ाई चारों विश्वविद्यालय में से सिर्फ एक में होता था, भागलपुर के विक्रमशिला में। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में। भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख किसमें है? सातवाहन अभिलेख। किस सातवाहन राजा को दक्षिणापति कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र को। किसने 1899 में अद्वैत आश्रम का स्थापना किया था? अद्वैत आश्रम का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने नए ब्रिटिश राज में भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन ग्रहण किया? एज पर एक्ट 1858, 1858 के अधिनियम के अनुसार। किसने बंगाल में प्रशासन की दोहरी प्रणाली की शुरुआत किया? अब देखो, इसमें गड़बड़ा जाओगे तुम, कहोगे सर अभी तक तो हम याद किए हैं द्वैत शासन, ये दोहरी प्रणाली क्या है? तो बोथ आर सेम, द्वैत शासन एंड दोहरी प्रणाली। किसने? क्लाइव ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी देती है? 22 फसलों पर। ऐसे करके लिख लेना, खरीफ 16, रबी 4, नकदी 2। तो अब इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देगा कितना खरीफ पे देता है, कितना रबी पे देता है, कितना नकदी पे देता है। अगला 2023 के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 161वां। 161वां। अगला मानव विकास, देखो 2022 में भारत का स्थान कितना था? मानव विकास, हाँ 132वां। और 2023 में अगर पूछ दे तो 107वां। लिख लो 2023 का 107वां, 107 एज पर 2023। आगे, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां? मध्य प्रदेश। पोषित परिवार सुपोषित परिवार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स वो है कि जब किसी देश के साथ लड़ाई होगा सीमा पर, तो हम वहां पे ये नहीं देखेंगे कि उस देश का घायल है कि इस देश का घायल है। हम बॉर्डर को नहीं मानेंगे, हम मानवता की सेवा करेंगे। और ये क्या है? एक एनजीओ संगठन है, एनजीओ है ना, जो मानवता की सेवा के लिए आगे है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग है सभी परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसका उपयोग। तो ये शब्द अभी बहुत चर्चा में है, तो याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है। व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? सबसे पहले अप्रैल 2002 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? उसको गुलाबी हाइड्रोजन कहते हैं। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सफलतापूर्वक जैव गांवों की स्थापना किया है? जैव गांव मतलब वहां पे जैविक कृषि को बढ़ावा देना। और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा क्या चीज का खेती होता है? अफीम का खेती होता है। तो अफीम को खेती को रोक करके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने त्रिपुरा में विशेष राहत दिया है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजकोषीय घाटा की अवधारणा की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी, बीपीएससी और पीसीएस में पूछा है बहुत बार। तो ये याद रखना, कौन सा समिति? रंगराजन समिति होगा। डी हो जाएगा इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं, रंगराजन समिति। शिशु लिंगानुपात की गणना करने के लिए किस आयु वर्ग के शिशु को शामिल किया जाता है? 6 वर्ष से कम के बच्चों को। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। एक है प्रवासी दिवस, कब? 9 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ दे तो इनमें से डी मार के आ जाना, नहीं ना,
कहेंगे हाँ अंतरराष्ट्रीय तो था लगता है, नहीं 18 दिसंबर। निम्नलिखित में से किसका ईंधन मान सबसे ज्यादा होता है? इसमें सर्वाधिक अगर देखा जाए इसमें तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन का सर्वाधिक होगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तपेदिक जीवाणुजनक रोग, इसको टर्बोलिसिस बोलते हैं। लेह, हाँ इंग्लिश में कोरोना हो गया था उसका। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है? मिट्टी में क्या चीज का प्रेजेंस? फेरिक ऑक्साइड की बहुलता होने से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किस स्रोत से की जाती है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा हम कोयला से प्राप्त करते हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन उपलब्ध है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव, तीनों उपलब्ध है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज को बर्न सनशाइन भी कहा जाता है? बर्न सनशाइन के नाम से कोयला को बोलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में। कौन सी मिट्टी ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? जो मिट्टी लवणीय मिट्टी होता है उसको ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है? क्योंकि अरावली श्रेणी रेंज राजस्थान वाले हिस्से को टच करती है, बाकी धौलाधर और पीर पंजाल नॉर्थ और ईस्टर्न को टच करती है, इसलिए हिमालय से अलग हो जाता है अरावली रेंज। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज। मौर्य काल के दौरान किस अधिकारी द्वारा भूमि पर टैक्स इकट्ठा किया जाता था? उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसमें 131 हो जाएगा, अनुच्छेद 131। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। महाराष्ट्र के तटीय भाग को कोंकण तट कहते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण कोर्ट की स्थापना का सिफारिश किया गया? ए राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के अनुसार किया गया। कौन सा शहर लोहे और इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहां पर विशेष ध्यान दिया गया? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र पर बहिष्कार पर सबसे ज्यादा भागलपुर में त्याग किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए? 22-23 दिसंबर। उसके बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना कब किया, जिसका प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था? 27 नवंबर 1921 को। बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलने वाले किसान समाचार पत्र के संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में उन पर मुकदमा चलाया गया था? विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर में बहुत मात्रा में प्रसार हुआ था। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? टॉलस्टॉय आश्रम महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? इलेक्ट्रिक वाहन दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। कौन से देश हाल ही में इंडो एशियन सम्मेलन की मेजबानी किया है? ये पूछ सकता है क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया ने। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? भारत को कांस्य पदक मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव ने भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को जीत मिला है। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के? सिंगापुर। हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन में नए शीत युद्ध के बारे में चेतावनी दिया है उस देश ने कि अब एक नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है, चीन ने बताया है।
हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के हिराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हो गया है? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी किस देश ने किया? मिस्र ने किया। किस देश ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया है? उड़ीसा ने। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम को कौन सा पदक मिला है? ब्रॉन्ज। देश की पहली सोलर सिटी सांची किस राज्य में है? सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप। हाल ही में वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन ग्रिड, याद रखिएगा, बहुत चर्चा में पूछ सकता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण को बनाया है? इजराइल में। हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों और सांप रोधी जहर की आपूर्ति आपके घर तक ड्रोन से पहुंचाएगा? पटना। कितना बढ़िया चीज है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स में आ रहा है जो 5 गो है, इसको बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा प्रश्न का उत्तर मिलता जुलता आप बीपीएससी में इसी तरह के आएगा और यही पैटर्न रहेगा, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करेगा। हाँ, करंट अफेयर थोड़ा मोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। जो यहाँ करंट अफेयर पढ़ रहा है ना, उसी करंट अफेयर के आधार पर वहाँ पे मारने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधे दम सिंपल रहिए, सब चीजें सिंपल होगा। टफ रहिएगा, सब चीजें टफ होता जाएगा। चलो अब मिलते हैं कल। नहीं है कोई मार्कशीट नहीं कलेक्ट किए? कलेक्ट कर लीजिए, तो एक कोई कलेक्ट कर लीजिए। आइए तो रोशन, फटफट कलेक्ट कर लीजिए। ये टेस्ट अब जारी रहेगा एग्जाम के बाद भी। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, बताना ये था, अभी सूचना देते हैं। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और ये 3 अक्टूबर से भी कंटिन्यू रहेगा। ये टेस्ट चलेगा मंडे से लेके सैटरडे तक। मंडे से लेकर सैटरडे तक टेस्ट 2 तरह से चलेगा, विद डिस्कशन और विदाउट डिस्कशन। विद डिस्कशन वाले जो आएंगे उनका डिस्कशन होगा, जो विदाउट डिस्कशन वाले आएंगे उसका डिस्कशन कहाँ? यूट्यूब पे सुन लेंगे, है ना। दोनों के चार्ज में अंतर होगा। अब क्या है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन डेली रहेगा। जैसे खाली हिस्ट्री है तो मंडे को खाली हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये वाला अगर कोई बढ़िया से कर लेना, खाली नियमतः मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है, पीटी उसका इसी से हो जाएगा। अब मान के चलो 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का बढ़िया से आप करते जा रहे हैं, तो फिर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, मजा लेगी कोई छूट जाए, कभी भी कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का छूटवे नहीं करेगा। ट्यूजडे उसी तरह से इंडियन पॉलिटी खाली रहेगा, एक विषय रहेगा, 100 क्वेश्चन और पूरा डिस्कशन। जैसे अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं ना, 150 में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, 100 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन का समय ज्यादा मिल जाएगा। उसी तरह वेडनेसडे को क्या करेंगे, ज्योग्राफी और खाली इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा। थर्सडे को क्या रहेगा, जनरल साइंस से रहेगा। फ्राइडे को क्या रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा और करेंट रहेगा। सैटरडे को क्या रहेगा, पूरा ओवरऑल रहेगा, मिक्स। समझ गया ना। यानी कि अगर अभी से पकड़ के कोई चलेगा तो दरोगा तो पकड़ा जाएगा उसका इसी से, और आगे आने वाला अगला बीपीएससी अगर अभी से नियमता इसको करते जाएगा तो क्वेश्चन कैसे वो खेलेगा, क्वेश्चन कैसे खेलेगा, क्वेश्चन देखते साथ टकाक 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 उड़ा देगा। यानी हिस्ट्री में पूरा कमांड, पॉलिटी में पूरा कमांड, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में पूरा कमांड, जनरल साइंस पे पूरा कमांड, बिहार पे पूरा कमांड, करंट अफेयर तो दिमाग में तैरेगा आपका। और हफ्ता में एक दिन क्या करेगा, ओवरऑल टेस्ट देके देख लेगा है क्या। आंसर राइटिंग तो अलग चलेगा, वो तो मेंस अलग चलेगा। मेंस भी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ये तो जो चलता रहेगा, लेकिन मेंस वाले का भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो आंसर राइटिंग करेगा।
इसका टाइमिंग कौन सा टाइम देना ठीक रहेगा? दोपहर में या शाम में? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सुबह बैचेज चलते हैं तो 10 बजे के बाद ही दिया जा सकता है वाला। एक तो है कि विद डिस्कशन मिलेगा, 10 बजे से रखते हैं 10 बजे से रहेगा। चार्ज वही रहेगा, करीब करीब 30 रुपीज़ के आसपास पर टेस्ट पड़ जाएगा, है ना। तो ये चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करेंगे। इसमें दरोगा वाले को फ़ायदा मिलेगा, सचिवालय वाले को फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले बीपीसी पीटी वाले को फ़ायदा मिलेगा, और जो भी एग्जाम वो तैयारी करना चाहते हैं उसको फ़ायदा मिलेगा इससे, है ना। और जो विदाउट डिस्कशन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम डिस्कशन यूट्यूब पे सुने, खाली आके टेस्ट दें और नंबर मिला के चले जाएं, तो उनका और कम पड़ेगा, 20 रुपये के आसपास पड़ेगा। समझ गया ना, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। तो एक कंटिन्यू रहेगा, अब चलता रहेगा। हाँ, अब लेकिन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम लोग पकड़ के चलेंगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पकड़ने से क्या होगा ना, आपको पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और कोई 6 महीना खाली कर लेना इसको, साल भर तो साल भर करने वाला तो अव्वल बन जाएगा, सहंसा। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छूटेगा जी? एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न, वो खेलेगा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चनवा ऐसे देगा, टक से उड़ा देगा विद इन सेकेंड। दिक्कत क्या होता है पता है? एग्जाम के पहले लोग लगते हैं तो ये पकड़ता है तो वो छूटता है, और छूटता है तो वो पकड़ता है। नहीं, इसको कायदे के साथ प्रैक्टिस बना लीजिए और आइए दीजिए और अपना घर पे स्टडी कीजिए, ठीक है। मेंस का जो चलेगा वो तो अलग चलेगा शेड्यूल। टाइमिंग 1 घंटा इसमें, हाँ 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा रहेगा। 1 घंटा लगेगा इसमें बनाने देंगे, और 2 घंटा लगेगा डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन में 2 घंटा इसलिए, हाँ बाइलिंगुअल रहेगा। 2 घंटा इसलिए दे रहे हैं डिस्कशन में, क्योंकि देखो हम लोग तो अभी स्पीड में निकल जा रहे हैं। अभी एक एक चीज़ अगर क्वेश्चन पे बताना शुरू करें, उसका ऑप्शंस पे भी बताना शुरू करें, क्यों नहीं होगा, तो टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो ये शुरू करने हैं हम लोग 3 अक्टूबर से।